सभी को संगंग नमामि। तो आज जो ये धनतेरस है, ये रियलिटी में तो अपना ही त्योहार है और इसका जो रूप बदल दिया, क्योंकि अब हम हमारे पास अभी हमारे प्रिया सर ने बताया कि हमारी दुकानें नहीं है, कोई हमारी कोई फैक्ट्री नहीं है कि जो कि जिससे हमारा कोई सामान निकलता हो हम कुछ। तो हम पहले राजा थे, तो उस टाइम की जब ये हम जब इतिहास में जाते हैं, पाली भाषा की जानकार जो थोड़ी थोड़ी जैसे थोड़ी थी पहले, अब थोड़ा सा और सोचते हैं कि लेने की, तो और भी अच्छा लगता है। तो जब ये हम अगर 30-40 साल पहले भी चले जाएं, तो आप ये देखना कि हमारे जो मिट्टी के जो बर्तन होते थे, बड़े बड़े मटके, और जो कागज से वो कुंडी बनाते थे, उसकी भी एक बहुत बड़ा घड़ा बनाते थे। और कुठला होता था जैसे मिट्टी के जो होते थे, तो उसमें हमारे जो अनाज होता था वो रखते थे। तो सेम वही है, ये पहले बर्तन नहीं होते थे तो मिट्टी के बर्तन, ये लोहा लुहा तो कुछ चला नहीं था उस टाइम, कोई किसी प्रकार की धातु नहीं थी, तो सिर्फ ये मिट्टी के बर्तनों में हम रखते थे। और उस दिन ये चावल निकलने का सीजन होता था, पहले चावल ही होता था ज्यादातर यहाँ पे धन। जो ये जो एक लेडी, एक कहते हैं ना कि लक्ष्मी है, तो औरत को ही लक्ष्मी कहा गया, लक्ष्मी। तो यानी कि इसका रूप बदल दिया गया, संस्कारित कर दिया गया लक्ष्मी। तो ये जो दो हाथी दिख रहे हैं हमें, वो धन बरसाते, अन्न बरसाते हुए, वो हमारे ये हाथी है, ये हमारे एक मतलब हमारी निशानी है, ये हमारे, इसको हाथी को नाग बोलते हैं, यानी कि हम नाग वंशी, जिस वंश से हम आते हैं। जो मेरे को थोड़ी बहुत जो जानकारी है वो मैं बता रही हूँ। तो जब ये धन निकलता था, धान दही जैसे बोलते थे, जैसे अभी भी कहीं भी शादी होती किसी का, तो कहते हैं ना भात भरने जाते हैं, तो भात मतलब चावल। तो चावल की जो खेती होती थी वो इन दिनों में निकलती थी। तो ये जो तेरस है, तो उसमें अभी भी यही देखो पुरानी रिवाज चली आ रही कि तेरह साल धनतेरस साल दिन बर्तन खरीदते हैं, हम सोना चांदी खरीदते हैं। तो ये कहते हैं शुभ होता है खरीदना। तो यानी कि इसका रूप बदल दिया है। उस दिन हम बर्तन इसलिए खरीदते थे क्योंकि हमारे वो जो चावल थे, चावल की जो फसल थी, जो धन की, जिसे तंदूर भी बोलते थे, तो वो निकल के आता था, मतलब वो फसल निकालते थे हम जैसे पैरों में। तो वो हम कहाँ पे स्टोर करके रखेंगे उसको, तो उसका ये जो रूप है ये बदल दिया गया, क्योंकि पहले हम ये कृषि प्रधान देश था, तो हमारे हम सब धन धान्य वाले थे, किसान लोग थे। तो उसी का ये आज बिगड़ा हुआ रूप है कि हमारी जो सभी चीजें चली गई। एक इंसान के पास तो 100 एकड़ जमीन और दूसरे के पास 1 गज जमीन भी नहीं है। तो ये हमारा जो बंटवारा, जो एक तरह से हमसे छीनी गई है चीजें, जो हमारी संस्कृति जो बदल दी गई है, मिलावट कर दिया गया है, ये उसका ही रूप है। और जब उसके साथ एक और चीज जुड़ी हुई है कि जब कपिल वस्तु जब आए थे, सिद्धार्थ जो बुद्ध बन गए थे, तो जब इनको बोधि प्राप्त हो गई थी, तो उस टाइम पैदल चलते थे। तो वर्षावास के बाद जो चलने का जो जो वो था कि वहां की जो दूरी थी यहाँ तक आने के लिए, तो उसकी दूरी 450-500 मील की थी। तो उससे क्या था कि वो पैदल चलते चलते तो एक दिन में 40-50-60 किलोमीटर तक चल सकते हैं। और वो भी इतने ज्यादा झाड़ बोझे होते थे, कोई रोड नहीं था। तो वहां तक आते आते जब ये अपने आए आगमन हुआ, तो जब सिद्धार्थ गौतम का, तो उस टाइम दीप पहले लाइट तो थी नहीं, तो दियो से ही उनकी जो वो जो रास्ता था, वो जैसे आज अपने प्रोग्राम होता था, लड़ियां लगाते हैं तो लाइट है, तो पहले दीपों से ही मतलब उनको, जैसे दीपावली या दीपदान उत्सव जिसे किसी नाम से बोलते हैं आप, तो उन रस्तों को दियो से सजाया गया था उस खुशी में भी। तो इसके साथ दो तीन चीजें ये जुड़ी हुई हैं कि जब सिद्धार्थ अपने घर आए थे, उनके जो पिता थे सुद्धोधन ने, उन्होंने बार बार जो बुलावा भेजा, और जो भी जाता वहां पे वो बुद्ध का शिष्य बन जाता। तो लास्ट में उनके साथ का एक वो था उनका दोस्त, उनका सिद्धार्थ गौतम का, और जो वो था उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उनका जन्म एक ही दिन हुआ था। तो उन्होंने उसको भेजा कि भाई जा, जो भी जाता है वो उनका दोस्त वहां जाके शिष्य बन जाता है, अगर भलाए जाके आप शिष्य बन जाना, लेकिन ये मेरा मैसेज भेजना, क्योंकि कोई भी बच्चा, अपना बेटा बेटी कुछ काम करता है अच्छा, तो माँ बाप का सीना चौड़ा होता है गर्व से। अगर हमारा भी बच्चा कोई आईएएस आईपीएस या कोई अधिकारी बनता है, तब हमें अच्छा लगता है कि, या कोई मंत्री बनता है तो हम सीना चौड़ा करके बोलते हैं, या किसी को अवार्ड मिलता है, नोबेल पुरस्कार या कोई भी ऐसा, तो हर कोई ये चाहता है कि ये मेरे रिश्तेदार है, जबकि वो तो उसका खुद का पुत्र थे, मतलब बेटे थे। तो उन्होंने जब बुलावा भेजा, तो वो आते आते ये दिवाली तो इसी उसमें बनाई जाती है कि ये दीपदान उत्सव, ये उससे रिलेटेड है। और ये जो धनतेरस है,
ये उससे चावलों से रिलेटेड है, जो चावल की जो खेती करते थे हम, उसको स्टोर रखने के लिए जो बर्तन लेके आते हैं सोना चांदी। तो इस तरह से इसका जो रूप बदला हुआ है कीजिए ये तो बस। जो, और हम जैसे अगर इतनी मूर्तियों से अगर हमारे से होता कुछ भला होता, तो जो बनाने वाला है वो क्यों बेचता, और जो बेचने वाला वो हमें क्यों बेचता। पहले तो बनाने वाला ही नहीं देता लोगों को बाजार में, और अगर बाजार में दे भी दिया तो जिसके पास आ गई वो क्यों देता हमें। तो ये सारी चीजें, इन चीजों से रिलेटेड करके अगर हम देखेंगे तो उसको हम इजीली समझ पाएंगे कि इन चीजों का जो रूप बदल दिया गया है। जो वो औरत की बात बता रही थी कि जो दो हाथी हैं वो धन वर्षा करने लग रहे हैं, उसकी जो चावड़े क्यों दिखाते हैं कि कभी भी किसी पूजा पाठ में देखना आप, चावल का ही क्यों होता है, कभी गेहूं या और कोई जो और चीज क्यों नहीं लेते हम। तो ये उसी का से है कि कोई कहता है कि भाई ये बुद्ध की माँ है, सम्मान के तौर पर हो सकता है बुद्ध की माँ हो, लेकिन ये हम भारत की मूल निवासी ही बहनें हैं, महिलाएं हैं, जिसे कि पहले मातृ प्रधान समाज होता था। तो इसलिए उस माँ को ही दिखाया गया है, उस नारी को ही दिखाया गया है। मेरे को इतनी जानकारी थी, अगर मुझसे कुछ गलती हुई हो तो संग मुझे माफ करे।